हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयुषी ब्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी जी के बारे में, जिन्हें जिन्हें आप सभी जानते हैं। न्यूज़ में, सोशल मीडिया में उनकी खबरें आ रही है। उनके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे। लेकिन अब एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां तो पढ़ लेंगी, लेकिन बेटियां बचाएगा कौन अगर यही हाल रहा। उत्तराखंड को लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। यहाँ देवी देवताओं का वास होता है, ये सब आप ही जानते हैं, आप सभी जानते हैं। अंकिता भंडारी, जो कि उत्तराखंड की बेटी बहन थी, जिनके साथ इतना बुरा किया उन दरिंदों ने। आज उन दरिंदों ने किसी के साथ किया, अगर उनको सज़ा नहीं मिली, क्या पता कल के दिन वो किसी और के साथ करे। तो हम सभी का यही मकसद है कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी मिले, ताकि कल के दिन ये बाहर आके अगर इन्हें सज़ा नहीं मिलती तो किसी और के साथ ना करे। अंकिता भंडारी, जिनकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष थी, इतनी छोटी एज में उनके साथ इतना बुरा हुआ। मन में इतने सपने होंगे, इच्छाएं होंगी, सब उनकी ऐसी की ऐसी रह गई। उन्होंने क्या क्या नहीं सोचा होगा अपने परिवार के बारे में। अपने परिवार, अपनी इच्छाएं होंगी। उनके माँ बाप ने यही सोचा होगा कि जॉब के लिए जा रही है, जिम्मेदारी है। उन्होंने खुशी खुशी जॉब के लिए चलो भेजा। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी जहाँ जॉब के लिए जा रही है, उनकी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा। ये गलत है। आज लड़कियाँ मतलब पढ़ाई के लिए लेके जॉब करने भी कहीं बाहर जाती है तो फैमिली के मन में एक डर रहता है, ऐसी खबरें देख के। अब लड़की होना कोई गुनाह नहीं है। आजकल लड़कियां लड़कों के बराबर है और भी ऊपर है हर चीज़ में, पढ़ाई से लेके हर चीज़ में। लेकिन यही है कि एक लड़की अंधेरा होते ही अगर बाहर जाना चाहे तो उसके मन में एक डर रह बैठ गया है कि कहीं उसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ना हो जाए। अगर हम सब आवाज़ उठाएंगे एक साथ, आज हम इन दरिंदों को सज़ा दिलवाने में सरकार से अपील करेंगे, सरकार इन्हें सज़ा देती है तो फिर थोड़ा मतलब कि एक मन में होगा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अब माना एक लड़का तो चले जाता है, रात के 12 बजे भी अकेले चले जाएगा वो, लेकिन एक लड़की के लिए 12 बजे मतलब जाना, वो आज के टाइम पर वो दिन में भी अनसेफ फील करती है बाहर जाने में। ऐसी दरिंदे लोग घूमते हैं इस उत्तराखंड में, मानो या कहीं भी मानो। मतलब इतने लोग हैं, ऐसी सोच वाले हैं कि एक लड़की अपना कुछ करना भी चाहे तो उसके मन में उसके मन में यही आ जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो, वैसा ना हो। अब अंकिता भंडारी जी के बारे में सभी को बहुत दुख है। आज अंकिता भंडारी जी के साथ जो हुआ, कल के दिन किसी और के साथ ना हो। हम एक हम एक औरत है, औरत ही औरत का दुख ज़्यादा समझती है। लोग तो कहते हैं कि ये इन्होंने अंकिता जी के लिए, जस्टिस के लिए बोला नहीं, वैसे ब्लॉग बनाते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अंकिता जी के लिए जस्टिस तो कह देते, अगर हम शुरू में ही कह देते, लोग कहते हाँ ठीक है, इन्हें तो व्यूज़ पाने थे, ऐसा करना था, ऐसा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे इन्हें, इसलिए इन्हें मौका मिल गया, बोल लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना दुख आपको है उतना दुख हमें भी है। भगवान ना करे कल को किसी की बेटी, बहन, किसी के बीवी, किसी के भी साथ। आज एक औरत भी सेफ नहीं है इस दुनिया में। इस उत्तराखंड कहीं सेफ नहीं है, ऐसा लगता है। अगर आप और हम आवाज़ उठाए, आजकल सभी जस्टिस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अब जैसे आज हल्द्वानी में सुना था कि हल्द्वानी बंद करो, उत्तराखंड बंद, हल्द्वानी बंद, कुछ इस टाइप का सुना था। लेकिन हल्द्वानी तो खुला है पूरा, क्योंकि लोगों का है कि मतलब लोगों के अंदर एकता ही नहीं है आज के ज़माने में। लोगों को अपना है, बस अपना। एक लड़की के साथ ऐसा हुआ, कल के दिन भगवान ना करे हमारी लड़की के साथ ऐसा हो, तो फिर मतलब इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे हल्द्वानी बंद, कहाँ हल्द्वानी बंद था पता नहीं, अभी न्यूज़ में इतना कंफर्म नहीं था। यही हल्द्वानी की कोई ग्रुप था, पहाड़ी संगठन शायद, उन्होंने कहा था कई असर हुआ है इसका अल्मोड़ा साइड शायद। लेकिन हल्द्वानी पूरा खुला है, हल्द्वानी, भीमताल, क्योंकि लोगों को अपना है। लोगों को ये है ही नहीं
लेकिन उनकी मम्मी पापा, उनकी फैमिली अंकिता भंडारी जी की, जो उनको फील हुआ होगा, उनके साथ इतना बुरा हुआ, उन्होंने क्या सोच के भेजा था, आप ज़रा सोचिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अंकिता जी को इंसाफ मिले। ऐसा नहीं कह रही कि सब्सक्राइब करिए चैनल, आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक भी ज़रूरी नहीं आप लोग करिए, आपकी मर्ज़ी है। कि बस मैं तो यही चाहूँगी कि अंकिता जी को इंसाफ मिले जल्द से जल्द, और इस उत्तराखंड देवभूमि की बेटी बहन कोई भी हो, उनके साथ कभी बुरा ना हो। और सरकार से यही अपील करेंगे हम कि जैसे आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोला है, उसके हिसाब से तो आप बेटियां तो पढ़ रही हैं आज, लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही है। बहुत सारे काम, मतलब बहुत सारे इस उत्तराखंड, क्या वैसे तो हर जगह पर, अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। आजकल बेटियां बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करती। अब कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहता है, कोई जॉब के लिए, लेकिन वही है, घर वालों के मन में डर बैठ जाता है कि अकेले कैसे जाएगी वगैरह वगैरह। तो हमें इस डर को मिटाना है, और जो भी दरिंदे घूम रहे हैं उत्तराखंड में, उनको सज़ा दिलानी है आज। तो अंकिता भंडारी जी की हमने बात कर ली, उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, हम सब यही सरकार से अपील करेंगे और उनके लिए आवाज़ उठाएंगे आगे भी। और अब एक तरफ तो बेटी होना कोई गुनाह नहीं है। देखिए, आप भी बेटी है किसी की, मैं भी बेटी हूँ। आजकल आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बेटियां पैदा होते ही कई लोग बेटी है करके वहाँ मतलब कभी नहर में मिलती है, कभी कहीं मिलती है, कभी लोग छोड़ जाते हैं, गड्ढे में दबा देते हैं। ये गलत है। एक बेटी हो के आप, मतलब बेटी हो गई, आप भी तो किसी की बेटी थी, ये सोचिए एक बार। मतलब आपकी ममता ये भी नहीं है कि बेटी हो गई तो आप ऐसा कर देते। कई ससुराल वाले भी ऐसे होते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए। भाई बेटा क्या है, बेटा बेटी, बेटा हो या बेटी, आज दोनों बराबर है। जितना बेटा है उतनी बेटी है। आप लोग ये सोचिए, मतलब जैसे अब मैं ही हूँ, एक बेटी हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही कहीं फेंक दिया होता या गड्ढे में दबा दिया होता, तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती ना। तो इसी वजह से आज बेटियों को लोग बेटों के समान भी मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग बेटियों को मतलब पैदा होते ही सोचते हैं क्या बेटी, मतलब बेटी होना इतना गुनाह है। कभी कभी इस बात पर रोना भी आता है। ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। एक बेटी होना आज के युग में सौभाग्य की बात है। वैसे बेटी को माँ देवी का रूप माना जाता है। आज बेटों से ज़्यादा बेटियां अपनी फैमिली का ध्यान रखती है। बेटे होना कोई गर्व की बात नहीं है। बेटा है तो क्या हुआ, बेटी होती है। मैं तो मानती हूँ कि बेटियां सौभाग्य वालों के घर में पैदा होती है। जिनके घर में बेटियां होती है वो घर ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी बेटियां क्या, बच्चों के आजकल आपने सुना ही है, आजकल क्या काफ़ी टाइम से हो रहा है, कभी छोटे बच्चों के साथ बुरा हो जाता है। कैसी कैसी खबरें देखी है हमने। अगर हम सब इस बारे में सोचे तो बहुत गलत होता है। हमारे उत्तराखंड क्या बहुत जगह होता है ऐसा। बेटियां पैदा तो बेटी, और कई जगह ऐसा भी होता है बेटी पैदा हो गई ऐसा कर लिया। और ससुराल वाले भी कई जगह बहुत बुरे मिल जाते हैं। किसी को मजबूरी भी होती होगी किसी माँ की। ऐसा नहीं कहती कि एक माँ ही गलत होती है, माँ तो कभी गलत होती नहीं है। बहुत कम केस में होती होंगी माँ जिनको भी बेटे की चाह होगी। आप लोग अभी कई आएंगे, इसमें कमेंट्स आएंगे कि आपका तो बेटा है, आप कुछ भी बोल ले रहे। ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बेटी समान है मेरे लिए। मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि किसी के साथ भी बुरा ना हो। अगर आप सोचिए, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे दबा दिया होता या कहीं फेंक दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती आप लोग के सामने। इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। हम सबको, उत्तराखंड वासी को मिलकर इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उद्देश्य सरकार का यही है कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बचेंगी, बेटियां बचाओगे। तो सरकार ने कई तरह की स्कीम भी रखी है, गवर्नमेंट ने। इसका मैं सरकार का
धन्यवाद करूंगी कि सरकार ने हम लड़कियों के लिए इतनी चीज़ें की है, स्कीमें निकाली है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए साइकिल की व्यवस्था की है और खाने की दिन में व्यवस्था की है, बहुत चीज़ें की है। गरीब से गरीब बच्चा भी, ताकि गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी ताकि पढ़ सके, ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है। इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान किया सरकार ने, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। बहुत सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन हम सभी आपस में नहीं मिलते हैं, क्योंकि किसी के मन में ये होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, किसी के मन में होता है कि ये गरीब है। ऐसा कुछ नहीं है, सब इंसान है, भगवान के ही दिए हुए रूप है, भगवान ने इस धरती पे भेजा है हमें। तो हम सबको मिलकर रहना चाहिए, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आज हमें तो कल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं। आज आप मुझे सामने देख रहे हैं, कल क्या पता ना हो। तो इसलिए आप लोग से अपील है, अंकिता भंडारी जी के बारे में तो आप लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, और सरकार से यही निवेदन है, उन्हें जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले, आरोपियों को फांसी की सज़ा मिले और आगे से कोई भी ऐसे केस ना हो, इतनी अपील है। क्योंकि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई हुई तो लोगों के मन में थोड़ा तो आएगा कि हाँ, सरकार ने ये तुरंत फैसला लिया। बाकी इस टॉपिक पर भी सरकार से यही अपील है, जैसे लोग ऐसा करते हैं, कोई बेटी होना गुनाह नहीं। आज देखिए बेटी हर चीज़ में आगे है, तो लोग इसी चीज़ से पता नहीं लोगों के अंदर क्या है। तो फिर मैं यही अपील करूंगी हम उत्तराखंड वासियों से कि हम सब मिलजुल कर बेटियों के, मतलब जो लोग बेटियों को ऐसे पैदा होते ही बेचारे, मतलब 9 महीने तुम पेट में रखो, उसके बाद ऐसा करो, कैसे एक औरत, मतलब लड़की है तो उसके साथ इतना बुरा कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। तो हम सभी को मिलकर इस बारे में भी एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि कोई आगे से ऐसे ना करे जैसे किसी की बेटी होती है तो वो ऐसा ना करे, सोचे 100 बार सोचे कि वो भी तो एक बेटी है तभी तो वो आगे बढ़ी। अगर उसके माँ बाप ने उसके साथ ऐसा किया होता तो आज वो बेटी पैदा करती नहीं ना। तो फिर उसे भी सोचना चाहिए। तो सरकार ने अहम फैसले लेने चाहिए, जैसे आज तक लेते आई है। बस इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगी। आई होप आप लोग को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और कल मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।